हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीपीसी की टॉपिक ट्रांसफर ऑफ सूट्स के बारे में। सेक्शन 22, 23, 24, 25 को हम डील करेंगे इस वीडियो में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आप बेरेक्ट आपकी खोल लीजिए, एक कॉपी पेन से आप नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाए। आई एम राहुल मुंगलिया, बीएलएलबी मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है। आइए शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ट्रांसफर ऑफ सूट्स के साथ। तो ट्रांसफर ऑफ सूट्स बेसिकली होता क्या है, देखो। सेक्शन 25 से लेके, सॉरी 22 से लेके 25 तक अगर हम बात करें तो प्रोसीजर थोड़ा थोड़ा हमें बता दिया जाता है इसके बारे में। ये हमारा जो ट्रांसफर ऑफ सूट्स है, हम एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। देखो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ। एक ए कोर्ट है हमारा, एक हमारा बी कोर्ट है। एक मैटर है, उसके लिए ए कोर्ट भी कॉम्पिटेंट है और बी कोर्ट भी कॉम्पिटेंट है। ठीक है। फॉर दैट पर्पस अगर ये दोनों कोर्ट कॉम्पिटेंट हैं, प्लेंटिफ ने इसके अंदर प्लेंट दायर कर दी है, पिटिशन डाल दी है। ठीक है, सूट यहाँ फाइल किया गया ए कोर्ट में। लेकिन बी जो चाहता है वो चाहता है कि ये ट्रांसफर होके बी कोर्ट में आ जाए। एक एक्स पार्टी है, डिफेंडेंट जो है वो हमारा चाहता है कि बी कोर्ट में मैटर को ट्रांसफर किया जाए। अब क्या ऐसा हो सकता है? इसी चीज को समझने के लिए हम सेक्शन 22, 23, 24, 25 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जब हम सेक्शन 22 को 23 के साथ पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि डिफेंडेंट जो होगा, कौन? डिफेंडेंट अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ सूट, मतलब कौन एप्लीकेशन डालने वाला है ट्रांसफर ऑफ सूट के लिए? डिफेंडेंट। अब क्वेश्चन कई मेरे काबिल दोस्तों के दिमाग में ये आएगा कि भाई प्लेंटिफ क्यों नहीं डाल सकता? प्लेंटिफ इसलिए नहीं डाल सकता भाई क्योंकि प्लेंटिफ खुद डोमिनस लिटिस है। देखो डाल सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं डाल सकता, लेकिन जनरल रूल ये है कि भाई नहीं डालता है। क्यों? क्योंकि वो डोमिनस लिटिस होता है, उसके पास पहली पावर थी प्लेन डालने की, किस कोर्ट में जाना है, तो वो उस हिसाब से पहले ही उसने चूज करके अपनी डिस्क्रिप्शन, अपना माइंड अप्लाई करके ही प्लेंट को या पिटिशन को डाला हुआ है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट भी कर सकते हैं ये ट्रांसफर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कर सकते हैं, इनको पावर सेक्शन 24 में दी गई है ये वाली। ठीक है। डिफेंडेंट वाली पावर 23 की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट को सेम पावर कहाँ दी गई है? 25 सेक्शन में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। किस किस के संदर्भ में है ये, किस किस के रिलेशन में है, किस किस को ट्रांसफर किया जा सकता है? कोई सूट ट्रांसफर किया जा सकता है, कोई अपील ट्रांसफर की जा सकती है, कोई अदर प्रोसीडिंग भी ट्रांसफर की जा सकती है। अदर प्रोसीडिंग का क्या मतलब होता है? अदर प्रोसीडिंग से हमारा मतलब होता है जैसे कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री भी इसके अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं सेक्शन 22 क्या कहता है। 22 प्रोवाइड्स दैट डिफेंडेंट में अप्लाई कोर्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ सूट टू अनदर कोर्ट। यहाँ कोर्ट आएगा, तो सेक्शन 22 में डिफेंडेंट के पास पावर है कि भाई वो एप्लीकेशन लगा के एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जा सकता है। इन केस सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी वन और टू और मोर कोर्ट्स। देखो किया जा सकता है नो डाउट, लेकिन दो कंडीशन है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या है? जो एप्लीकेशन वो डाल रहा है वो कब की हो? अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, आइदर एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू। इसका मतलब क्या है? आइदर एट का क्या मतलब है कि वो पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जल्द से जल्द, जब या तो इशू फ्रेम होने से पहले या जब इशू फ्रेम हो रहे हो तब। ठीक है, तब वो क्या करे? एप्लीकेशन डाल दे ट्रांसफर की। दूसरा, नोटिस जो है दूसरी पार्टी को दिया जाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वॉयलेशन हो जाएगा। सो मोटो की जो पावर है वो हाई कोर्ट्स को है 24 में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है, लेकिन 25 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। क्या है? नहीं है। ठीक है, आइए बात करते हैं 23 की। तो व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, किस कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगी? सबॉर्डिनेट टू सेम एप्लीएट कोर्ट। एक हमारा कोर्ट है, इसके
अंदर बहुत सारी कोर्ट हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट हैं जो। अब ये एक कोर्ट है ए, यहाँ पे बी कोर्ट है, ये दोनों ही कॉम्पिटेंट हैं। क्या हैं? कॉम्पिटेंट हैं एक मैटर को ट्राई करने के लिए, ठीक है। अब इनका ट्रांसफर कौन करेगा? देखो जो एक लेवल पे होते हैं ना, ये एक लेवल की बात हो गई, एक लेवल की, ठीक है। अगर एक लेवल पे जो कोर्ट होते हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इनका जो फादर होगा ना वही इनको ट्रांसफर करके देता है, ठीक है। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन दो भाई प्रॉपर्टी का खुद नहीं करते, नॉर्मली झगड़ने लग जाते हैं ना तो उनके पिताजी ही या दादाजी करके देते हैं, वही सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी। तो यहाँ कहते हैं कि सबऑर्डिनेट टू सेम एप्लीट कोर्ट, कि जिनकी मतलब जिनका दोनों का एप्लीट कोर्ट सेम होता है, ठीक है, वो उनको जो उनका एप्लीट कोर्ट होता है वो करके दे देता है, कॉमन सी बात है। दूसरा, डिफरेंट एप्लीट कोर्ट, इनका हाई कोर्ट तो सेम है, लेकिन इनके जो एप्लीट कोर्ट हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट कर देते हैं। थर्ड कंडीशन जो है, सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट। अब अगर डिफरेंट हाई कोर्ट है, यहाँ पे एक हाई कोर्ट है, यहाँ पे एक हाई कोर्ट है, तो ये आपस में तो नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई हाई कोर्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरल रूल ये कहता है कि भाई इक्वल फुटिंग वालों को नहीं होता। तो ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 25 के साथ। अभी जब 25 पढ़ाऊंगा ना तो उसके अंदर ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। तो यहाँ इस केस में जब हाई कोर्ट वाला मामला होता है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल, सेक्शन 24। अच्छा मुझे एक बात बताओ फटाफट से, ठीक है, कमेंट में लिख के, कि ये जो हमारा विड्रॉल का कंसेप्ट है ना, ये कहाँ पे दिया गया है? विड्रॉल हम सूट करते तो हैं कहीं पे, पर ये नहीं पता कहाँ करते हैं। लो मैं बताता हूँ, दो प्रकार से करते हैं। एक विद द लीव ऑफ कोर्ट, ठीक है। एक क्या होता है? विदाउट। तो अब ये बता दो कि ये कौन सा ऑर्डर है, ये भी बता दिया अब तो मैंने, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देखो किसकी बात की गई है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे सिर्फ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की गई है। किसके बाद? हियरिंग के बाद। क्या करेंगे भाई? ट्रांसफर एनी सूट, तो मतलब किसी सूट का ट्रांसफर कर सकते हैं, अच्छा जी, करो फिर। या फिर अपील का कर सकते हैं, ठीक है जी। अदर प्रोसीडिंग का कर सकते हैं, मैंने बता दिया था ये, जो या तो उसके सामने पेंडिंग है ट्रायल के लिए या फिर डिस्पोजल के लिए। टू एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, मतलब किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो कॉम्पिटेंट है उसके पास पड़ा है, ठीक है। उसको क्या कर सकते हैं वो, या तो रीट मतलब उसको ट्रांसफर कर देंगे, समझ में आ रही है? क्या कर देंगे? एंड ट्रांसफर द सेम फॉर डिस्पोजल, ठीक है। कंपिटेंट कोर्ट को, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसके पास भेज देंगे, या फिर रीट्रांसफर कर देंगे, जहां से वो मैटर आया था उसी कोर्ट के पास वापस से उसको भेज देंगे, ठीक है। और कुछ गाइडलाइंस दे देंगे भी, इसमें तुमने ऐसे 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 डील करना है, ठीक है। अब आता है हमारे पास सेक्शन 25, जो बात करता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस मामले में? टू ट्रांसफर द केस, ओके। क्या केस? कौन सा केस? वही सूट, अपील और क्या नाम है उसका, अदर प्रोसीडिंग। जब इनके पास एप्लीकेशन आती है, ये नोटिस देते हैं पार्टीज को, ठीक है। जब हियरिंग अपॉर्चुनिटी दे दी जाती है उसके बाद एनी स्टेज, सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टेज पे डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई किसी भी सूट, एप्लीकेशन या अदर प्रोसीडिंग को ट्रांसफर किया जाए फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर सिविल कोर्ट, ठीक है, इन वन स्टेट टू अ हाई कोर्ट और अदर सिविल कोर्ट इन अनदर स्टेट। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया था। केस आता है अरविंद इंडस्ट्री वर्सेस रतनलाल, AIR 1977। कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट क्या हेल्ड करते हैं कि पावर ऑफ ट्रांसफर जो है एक्सट्रीम कॉशन का विषय है। मतलब कि ऐसे ही काम नहीं चलेगा, एक्सट्रीम कॉशन बहुत ध्यान से आपको करना है। और जब कब करना है? जब इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि मुंह उठाया और ट्रांसफर हो गया, ऐसे नहीं होता है। जब आपके इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में होता है तभी कोर्ट जो है वो ट्रांसफर करते हैं मैटर को, ठीक है। जब भी ये मैटर आएगा तो हमारे दिमाग में, मतलब कोर्ट के दिमाग में दो क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाने चाहिए डिसाइडिंग करने कि मतलब राइट था प्लेंटिफ को चूज करने का फॉर्म, हाँ जी था, ठीक है। फेयर ट्रायल हो रहा है, अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या फेयर ट्रायल हो रहा है? नहीं भाई, फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है। अगर फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है तो फिर सब कुछ रोक दो, फेयर ट्रायल करवाओ। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी मुझे पता है। अब चुपचाप से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रिक्वेस्ट भी है, ऑर्डर भी है, ये लगा लो गुरु की दक्षिणा है, ठीक है। अब एक काम करना है आप लोगों ने, ठीक है। क्या करना है वो काम? सॉरी, कमेंट में जाके मुझे विड्रॉल वाले का ऑर्डर बताना है। बेशक गूगल से सर्च करके बताओ, लेकिन कमेंट में आपने ये बताना जरूर है, ठीक है।
और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, मुझे पता है। थैंक यू सो मच।